हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, क्लास 12th इंग्लिश में क्या देखने जा रहे हैं। यहाँ पर विस्तार नहीं आऊँगा। फ्लामिंगो बुक, क्या फ्लामिंगो बुक का फ्लामिंगो बुक में क्या देखने जा रहे हैं, पोइट। क्या देखने जा रहे हैं, पोइट। क्या देखने जा रहे हैं, कविता नंबर 2। कविता नंबर 2 में क्या देखने जा रहे हैं, द एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम ए स्लम। क्या देखने जा रहे हैं, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लास रूम ए स्लम, जिसमें क्या बोल रहे हैं, जिसमें हमारे लेखक क्या कह सकते हैं, हमारे पोइट्री या तो कविताकार द पोएट स्टेफन स्पेंडर वांट टू टेल अबाउट द मिसरेबल कंडीशन ऑफ दोज चिल्ड्रेन। या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, दो चिल्ड्रेन हु आर पासिंग देयर लाइफ इन स्लम एरिया। लेखक का क्या कहना है, लेखक कह रहे हैं कि कवि स्टेफन स्पेंडर ने क्या कहा है, इस कविता को उन सभी दशाहीन कहने का क्या, गरीब बच्चे जो क्या करते हैं, वह दशाहीन बच्चों के बारे में बताया है, जो क्या करते हैं, जो अपने जीवन हु आर पासिंग देयर लाइफ इन स्लम एरिया, जो क्या करते हैं, अपने जीवन को एक झुग्गी झोपड़ी, झुग्गी कहने का क्या अर्थ है, जो पुआर बोझते होंगे, जो क्या आता है, धान को झाड़ने के बाद जो बनता है उसे क्या बोलते हैं, उसे हम लोग पुआर बोलते हैं। तो पुआर और घास के बने हुए झोपड़ियों में क्या करते हैं, अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं उन सभी बच्चों के बारे में हमारे कवि क्या कर रहे हैं, हमारे कवि उन सभी के बारे में बता रहे हैं। एंड क्या बोल रहे हैं, द पोएट Stephen Spender want to tell about the miserable condition the children who are passing their life in slum area। वह सभी क्या हमारे कवि उन सभी गरीब बच्चों के बारे में बता रहे हैं, जो क्या अपने जीवन को क्या करते हैं, जो अपने जीवन को एक झोपड़ी में अपना जीवन व्यापन कर रहे हैं, या तो जीवन काट रहे हैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं, दे आर लुकिंग रूटलेस सीड्स एंड, यहाँ होगा एंड दे आर रिपीटिंग देयर फादर डेंजरस डीजी। क्या बोल रहे हैं, और हमारे लेखक बोल रहे हैं कि उनका जो चेहरा है, क्योंकि उनका वो जो उन सभी बच्चों के जो चेहरे हैं, जो क्या किसमें, जो झोपड़ियों में गुजारा कर रहे हैं, उन सभी के बच्चे को जो चेहरे हैं वह क्या है, सूखे घास की तरह दिखते हैं, सूखे घास की तरह दिखते हैं। एंड और क्या कर रहे हैं, वो अपने पिता के क्या कर रहे हैं, खतरनाक बीमारियों को क्या कर रहे हैं, वह सब रिपीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोहरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दे आर रिपीटिंग दियर फॉर फादर डेंजरस डिजीज। क्या कर रहे हैं, अपने पिता के जो बीमारियां हैं, जो गंदगी में रहने के बाद उन सभी को क्या, गंदे स्थान में रहने के बाद जो उन लोगों को बीमारी होते हैं, वही उनके बच्चों को हो रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, वह अपने पिता के बीमारियों को क्या कर रहे हैं, वो सब रिपीट कर रहे हैं। एंड द पोएम वांट फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ स्लूम इज नेसेसरी फूड फॉर इम्पेटी बेली एंड क्लॉथ फॉर हिज नेक्ड बॉडी। और जो हमारे लेखक है, वो हमारे कवि है, वो क्या कहना चाहते हैं कि अब कि जो बच्चे क्या करें, जो अपने जीवन को क्या करें, झोपड़ियों में गुजार रहे हैं, उन्हें अपने खाली पेट के लिए हिज इम्पेटी बेली, उन्हें अपने खाली पेट के लिए उन्हें क्या, भोजन की आवश्यकता है। एंड नेसेसरी फूड फॉर हिज इम्पेटी बेली एंड क्लॉथ फॉर हिज नेक्ड बॉडी एंड नॉलेज ऑफ नेचर। और उन्हें क्या, और उन्हें उनके नंगे बदन के लिए उन्हें कपड़ों की आवश्यकता है, और उन्हें अपने फिजिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, अपने दिमाग को विकसित करने के लिए उसे प्रकृति की ज्ञान की आवश्यकता है। एंड उसके आगे क्या बोल रहे हैं, दे नीड नेसेसरी दे यहाँ पर क्या होगा, दे नीड नेसेसरी, यहाँ होगा दे नॉट नीड दे नॉट दे नेसेसरी बिल्डिंग, क्या बोल रहे हैं, दे नीड नेसेसरी बाउंडिंग चेंजिंग द सराउंडिंग इक्वलिटी। क्या बोल रहे हैं, और उन्हें सबसे पहले तो उन्हें क्या, खाली पेट के लिए भोजन की आवश्यकता है, जिससे क्या हो कि वह तंदुरुस्त रहे। उसके बाद उन्हें क्या आवश्यकता है, उनके नंगे बदन के लिए उन्हें कपड़े की आवश्यकता होगी, और फिर क्या होंगे, और उनको फिजिकल स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनको विकसित करने के लिए, उसे बुद्धि को विकसित करने उन्हें प्रकृति का ज्ञान दिया जाए। और चौथे में क्या बोल रहे हैं, और उन्हें
समानता की अधिकार दिया जाए। दे नीड नेसेसरी बाउंडिंग चेंजिंग टू सराउंडिंग इक्वालिटी। क्या बोल रहे हैं कि और उन्हें समानता की उन्हें समानता की अधिकार दिया जाए। और आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं इन दिस वे चिल्ड्रेन कैन बी मेड ऑल एज स्ट्रॉन्ग एज द सन। तो इस प्रकार करने से क्या होंगे कि हमारे बच्चे या तो उन सभी बच्चों वह सभी बच्चे जो क्या कर रहे हैं अपने गुजारा क्या कर रहे हैं झुग्गियों में कर रहे हैं, झोपड़ियों में कर रहे हैं, वो क्या होंगे सूरज की तरह स्ट्रॉन्ग बनेंगे। क्या बनेंगे? सूरज की तरह वह ताकतवर बनेंगे। एंड आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं द पोएट doesn't want to building teacher book poster on the wall. There are many attractive poster and books are क्या बोल रहे हैं books are on the table but their concentration are not are on the book। क्या बोल रहे हैं, कवि बोल रहे हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं कि उन सभी बच्चों को क्या बोल रहे हैं उन सभी बच्चों को जो क्या कर रहे हैं जो अपने जीवन का व्यापक क्या कर रहे हैं व्यापन जो अपने जीवन का गुजारा कर रहे हैं किसे झोपड़ियों में गुजारा कर रहे हैं उनके लिए क्या स्कूल की जरूरत नहीं है, बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, टीचर की जरूरत नहीं, बुक की जरूरत नहीं है एंड पोस्टर की जरूरत नहीं है जो बड़े बड़े स्कूलों में लगाया जाता है। क्योंकि क्या हुआ था, क्योंकि द एंड बुक आर ऑन द टेबल, क्योंकि जो बच्चे स्कूल गए हैं क्या है जो बच्चे जो झुग्गियों में रहने वाले बच्चे स्कूल गए हैं लेकिन उन्हें क्या उनका और क्या है कि किताबें सभी क्या है टेबल पर रखे हुए हैं लेकिन उनका ध्यान वहां पर नहीं है। क्या है कि उनका ध्यान उन पर नहीं, तो उसके लिए उन्हें क्या नेसेसरी है, उसके लिए सबसे पहले उनको भोजन चाहिए, दूसरे बार शरीर नंगे शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए उन्हें उन्हें क्या चाहिए उन्हें नेचर का नॉलेज चाहिए, प्रकृति का ज्ञान चाहिए और दूसरे उसके बाद क्या चाहिए उसे समानता का अधिकार चाहिए। तब वह क्या समझ पाएंगे कि यह पोस्टर क्या है या बिल्डिंग क्या है या स्कूल क्या है या टीचर क्या है। अगर क्या हो कि उनके बेसिक अगर क्या हो कि किसी भी बच्चे को बेसिक ना मिले तो अगर उनको क्या होगा कि अगर यूनिवर्सिटी में भी बैठा दिया जाए तो वह क्या होगा उनका बिहेवियर एक बच्चे की तरह ही रहेगा। एंड क्या बोल रहा है विच इज क्रिएटिंग सेंट्रल विथ लाइफ ऑफ चिल्ड्रेन। क्या बोल रहा है कि इस क्या बोल रहे हैं कि जो क्या हुआ कि उनके जीवन में क्या हुआ कि समानता चाहिए और इस बात का ध्यान वहां पर क्या हुई और सभी बच्चों का ध्यान वहां पर नहीं था। क्या था? सभी बच्चों का ध्यान नहीं था जो बच्चे को जीवन के साथ कोई कोई केंद्रीय संबंध नहीं बना पा रहा है। देन क्या बोल रहा है कि विच इज नॉट क्रिएटिंग सेंट्रल विथ हिज लाइफ, जो क्या कर रहे हैं जो बच्चे के साथ बच्चे के साथ केंद्रीय संबंध नहीं बना पा रहे। किस कारण? क्योंकि बच्चे की जरूरत के अनुसार उन्हें के जरूरतों के अनुसार उनको नहीं मिल रहे, जिसके कारण वो क्या बोल रहा है कि उनके साथ एक केंद्रीय संबंध नहीं बना पा रहे, उनके बीच में एक संबंध नहीं बन पा रहा है। एंड एट लास्ट वांट टू such that the right of poor from rich and also poet want to make children energetic as strong the sun। और अंततः हमारे जो लेखक है वह क्या चाहते हैं, वह अमीरों से गरीबों का अधिकार चाहते हैं। क्या बोल चाहते हैं? अमीरों से क्या चाहते हैं? गरीबों का अधिकार चाहते हैं। जिस और क्या चाहते हैं जिससे क्या हो कि हमारे जो बच्चे हो वह एनर्जेटिक हो सके, वह क्या हो सके ताकतवर हो सके, किसकी तरह? सूर्य की तरह। तो क्या हो गया हम लोग का? ये हम लोग का हो गया क्लास 11th क्लास 11th फ्लामिंगो बुक का पॉइंट नंबर 2 एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम ये सलाम।